बहुत सारे सवाल पूछे आप लोगों ने S10 लाइट के ऊपर और मैंने कहा कि कर देंगे आज एक FAQ वीडियो। बहुत सारे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमारे अनबॉक्सिंग में शायद कवर नहीं होंगे, लेकिन उसके पहले एक बात मैं दोस्तों क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अभी सैमसंग ने आपको फोन भेज दिया तो मैं बायस हो गया। याद रखिए, अनबॉक्सिंग का जो वीडियो होता है दोस्तों, उसके ऊपर मेरा ओपिनियंस नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको बताता हूं क्या है, हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस हिसाब से बताते हैं। जब रिव्यू करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं, तो हम डिटेल में देख के फिर हमारे ओपिनियन देते हैं। अनबॉक्सिंग इज ओनली जो मैं देखता हूं। लाइट लगा, मैं कहूंगा लाइट है। अगर प्लास्टिक बैग है तो मैं कहूंगा हाँ भाई प्लास्टिक बैग है, लेकिन हाथ में अच्छा लगता है। तो ऐसे मेरे ओपिनियंस होते हैं अनबॉक्सिंग में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायस्ड हो, रियलमी के लिए आप बात करते हो, अब सैमसंग के लिए बात कर रहे हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब करते हैं चालू वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं आपने। सबसे पहले जो सवाल आया हुआ है, जो दो बजट फ्लैगशिप एक साथ लॉन्च कर दिए उनके बारे में है। तमरा कर पूछते हैं कि भाई गैलेक्सी S10 लाइट वर्सेस गैलेक्सी नोट 10 लाइट, भाई कौन सा अच्छा है? देखिए, ये जो होता है नोट 10 लाइट, वो S पेन के जो फैंस वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस ज़रूर है। स्क्रीन साइज वगैरह सेम है, पीछे का जो कैमरा सेटअप है वो थोड़ा अलग है। 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमराज है नोट 10 लाइट में, वेरेज S10 लाइट में आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। तो वो एक डिफरेंस है। उसके बाद में दोस्तों प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और बड़ी चीज़ जो है दोस्तों, प्रोसेसर। जो नोट 10 लाइट का प्रोसेसर है वो है Exynos 9810, वेरेज दिस हैज गॉट 855। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, मैं कहूँगा 855 वाला ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा Exynos के ऊपर। और हाँ, प्राइस भी कुछ 1000 से डिफरेंस है। तो यही मेन डिफरेंस है। S पेन इज द मेन थिंग एंड कैमरा सेटअप। व्हाट अबाउट वायरलेस चार्जिंग एंड हार्ट रेट सेंसर? दोनों ही नहीं आते हैं S10 लाइट में। नो हार्ट रेट सेंसर और जी नहीं, ये भी नहीं है, वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। ज्ञान प्रधान पूछते हैं भाई Qualcomm Snapdragon 855 और 855 प्लस में डिफरेंस क्या है? 855 प्लस थोड़ा ओवरक्लॉक्ड है, थोड़ा फास्टर है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। वैसे वो S10 लाइट और नोट 10 लाइट का कुछ नहीं था उसमें, बट मैंने कहा कि आपको बता दूं 855 इज स्लाइटली स्लोअर, 855 इज स्लाइटली फास्टर। What's the sense of having S10e in lineup now cause S10 Lite is cheaper and having better specs? देखिए, यू आर राइट इन अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन एक बात आपको बोलता हूं, S10e जो है ये छोटे साइज में आता है। इसकी 6.7 इंच की स्क्रीन है और उसकी जो है वो है कुछ 5.8 इंच की। सो एंड प्राइस में भी डिफरेंस है। तो जी हाँ, मुझे नहीं लगता है अब निकालेंगे, अभी लाइट वेरिएंट्स ही आएंगे शायद, S20 लाइट वगैरह ई वेरिएंट निकाल देंगे, बट क्वेश्चन जायज़ है आपका। S10 लाइट में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। आजकल नोटिफिकेशन लाइट तो भूल ही गए हैं सब लोग, कोई देता नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। Comparison between S10 Lite and OnePlus 7T, eagerly waiting for it. You are absolutely right. I am eagerly waiting to do that comparison. In fact, it is in works. अभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इनफैक्ट S10 Lite, OnePlus 7T एंड OnePlus 7 Pro, तो ये जो है ये तीन हम करने वाले हैं कंपैरिजन करने की, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा लेना चाहिए इन तीनों में से। सो दैट इज कमिंग वेरी वेरी सून। वांट फुल रिव्यू ऑफ गैलेक्सी S10 लाइट और नोट 10 लाइट भी क्या आएगा आपके पास? देखिए, उन्होंने ये भेजा, बाद में A51 नहीं भेजा। नोट 10 लाइट भी मुझे पता नहीं है, अगर भेजते हैं तो करेंगे, अगर नहीं भेजा तो देखेंगे। अगर बाय करके कर सकते हैं तो करेंगे, ज़्यादा लेट हो गया तो नहीं करेंगे। सो दैट्स इट, लव योर वीडियोस, थैंक यू। वैसे आपको एक बात बोल दूं, आप कहोगे कि भाई हैशटैग आस्क करुण में क्यों नहीं लिया? इतने सारे सवाल स्पेसिफिकली टू दिस नहीं ले सकते हैं आस्क करुण के एपिसोड में, और इसीलिए हम ये अलग से वीडियो बना रहे हैं। अक्षय कुमार पूछते हैं, इज इट हैविंग एज पैनल लाइक फ्लैगशिप सैमसंग फोन्स? यस, इट हैज़ एज पैनल, कोई टेंशन नहीं उसमें। पवन मनारिया पूछते हैं, 40,000 में प्लास्टिक बैग दिया है, कम से कम ग्लास दे देते। यू नो व्हाट, आई अग्री विथ यू, एब्सोल्युटली राइट, देना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से हल्का हो गया है फ़ोन। अगर ग्लास बैक होता है थोड़ा हैवी हो जाता। बट यू आर राइट यार, जब 40,000 देते हो तो लोग ग्लास बैक दे विल प्रीफर ग्लास बैक। सो आई अग्री विथ यू टू दैट एक्सटेंट। वैसे दिखने को ग्लास ही दिखती है, ग्लास्टिक कहते हैं इसे। डज इट हैव 120 हर्ट्ज? नो, इट डज नॉट हैव 120 हर्ट्ज। छोड़िए, 90 हर्ट्ज भी नहीं है इसमें, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल स्टैंडर्ड पैनल है। नहीं,
एस एमोलेड प्लस पैनल है, बोलना ज़रूरी है। शुड आई बाय OnePlus 7 Pro फॉर 40K और S10 Lite? गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया OnePlus 7 Pro और S10 Lite का बहुत ही जल्दी कंपैरिजन आ रहा है, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन ओएस का गुडनेस वगैरह चाहिए तो आप उसके पास देख सकते हो। आई थिंक ऑक्सीजन ओएस इज स्लाइटली बेटर देन One UI, मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है, लेकिन इसका भी कंपैरिजन बहुत जल्दी आ रहा है, वो देखिए। बाकी तो ठीक है। देखिए प्लास्टिक बैक भी है उसमें, जो है ग्लास बैक वगैरह, तो यू कैन गो फॉर दैट। कर्व्ड एजेस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट कंपैरिजन करेंगे। बट प्राइमा फेसी मैं कहूँगा, you know, it depends on you, but OnePlus 7 Pro looks slightly better in my view. Is that having stereo speaker? No, it is not having stereo speaker. तो नहीं है इसमें। IP related नहीं, IP rating नहीं है इसमें, so it is not there। क्या करूँ? भोला मोन परिया पूछते हैं HDR10 का मतलब क्या होता है? HDR10 का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो डायनामिक रेंज जो होती है वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, और जो कलर के डेप्थ होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। HDR मीन्स हाई डायनामिक रेंज। इसका मतलब जो कलर पैलेट होती है वो क्लियरली सब कलर्स दिखते हैं अलग अलग, और अगर कम HDR10 नहीं होगा तो उतने कम कलर्स होते हैं, तो आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। बेसिकली डायनामिक रेंज का अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो पूरा वीडियो चला जाएगा। सिंपल, यू विल गेट बेटर कलर्स एंड बेटर डायनामिक रेंज। कुमार गी पूछते हैं भाई क्या आपको प्राइस ज़्यादा नहीं लगी? मैंने मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा कि मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस तो यही है कि और थोड़ा एक 4-5 या 3-4 हज़ार से तो कम से कम होना चाहिए था, 35,000 के करीब होना चाहिए था, ऐसे मुझे तो लगता है। बट यार सैमसंग है, ब्रांड प्रीमियम होता है एक, तो उसकी वजह से शायद ज़्यादा है। बट येस, अगर वैल्यू फॉर मनी देखे तो यू कांट कॉल दिस वन एज वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। मुस्तफ़ा आलम पूछते हैं वीडियो जूम इन माइक है क्या? हाँ है, इसमें वीडियो जूम है, नो टेंशन ऑन दैट। इज इट कर्व्ड ग्लास फोन? नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ फ्लैट ग्लास फोन, इट डज नॉट हैव कर्व्ड ग्लास, जैसे OnePlus 7 Pro में वगैरह वैसे इसमें नहीं है। अंकुर पंडित पूछते हैं डज इट सपोर्ट डॉल्बी एटमॉस? स्पीकर में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, लेकिन ईयरफोन्स आप जब लगाते हो तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ज़रूर है। रोशन चौहान पूछते हैं दादू सार वैल्यू क्या है? 0.279। याद रखिए 1.6 ये लिमिट होती है, और इसकी जो हेड की है जहां पे सबसे ज्यादा होती है वो है 0.279, तो बहुत ही कम है। सार वैल्यू लिटरली वन ऑफ द लीस्ट आई हैव सीन ऑन अ स्मार्टफोन, तो उस बारे में बहुत अच्छा है ये फोन। हीरामन शितोड़े पूछते हैं सैमसंग One UI वर्सेस ऑक्सीजन ओएस कौन सा बेटर है? पर्सनल प्रेफरेंस है यार। One UI भी बहुत ही फ्लूइड, बहुत सिंपलिस्टिक मुझे लगा, बट आई लाइक ऑक्सीजन ओएस। ओवरऑल मुझे ऑक्सीजन ओएस का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऑक्सीजन ओएस प्रीफर करूँगा, लेकिन कोई और वन यूआई कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन में ऐसे कहूँगा इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस। चलिए दोस्तों, यही थे मेन सवाल। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे तो बहुत सिमिलर थे, तो मेन जो सवाल थे वो मैंने आंसर कर दिया। वैसे और भी अगर सवाल हैं तो हैशटैग आस्क करूँ डाल के ज़रूर पूछिएगा, जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।